फर्स्ट ईयर वालों को कोई टेंशन नहीं, तुम लोग भाई ध्यान दो। चलो ठीक है, बोलो पहला सेंटेंस बोलेंगे क्रम से, सब लोग बोलो बोलो पहला सेंटेंस बोलो। डायरेक्ट आंसर है, ठीक है, जो कल की जो क्लास थी उसके डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं, अपने मैच करा लेना। हाँ बताओ। राम इज पुअरर देन ही, ठीक है, ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। 10 सेंटेंस थे। दूसरा बोलो तुम। गीता इज यंगर देन से। नेक्स्ट 3 नंबर। योर सिस्टर ना, ठीक, योर सिस्टर इज थिनर। थिनर की स्पेलिंग यही लिखी है कि नहीं? थिनर रुक जाओ, ठीक, हाँ, इज नॉट थिनर देन यू। हाँ, आई एम के बाद में एबलर ना, आई एम एबलर देन नहीं, एबलर देन यू। एबल की जो वो लगाया होगा ना कंपेरेटिव डिग्री, तो एबलर ही होती है। एबलेस्ट इसको सुपरलेटिव हो जाएगी, ठीक है। 5 नंबर बताओ। रोहन इज नॉट बेटर। गुड थी क्या इसकी डिग्री? बेटर देन फिर ही, ठीक है। और 6 नंबर सेंटेंस, तेज बोला करो भाई। माई सिस्टर इज मोर ब्यूटीफुल देन सी। माई सिस्टर इज मोर ब्यूटीफुल देन सी। चलिए ठीक, सही बता रहे। चलो 1 सेकंड को जरा मार्कर चेंज कर लें। अगला बोलो 7 नंबर सेंटेंस। हर सिस्टर फिर was not more beautiful than she। अगर मान लो यहाँ पर ही लिखा होता तो सही होता क्या? कभी सही नहीं हो सकता। चलिए बोलो, अगला बोलो। सुरभि इज वाइजर देन रश्मि। चलो ठीक, और कोई सेंटेंस? 9 नंबर। हाँ बोलो, 9 नंबर है, बोलिए। श्याम इज नॉट रिचर देन राम, ठीक। माई फ्रेंड इज क्लेवरर देन योर्स की योर फ्रेंड, ठीक। चलिए ये आपके 10 सेंटेंस रहे, ठीक है। तो ये 10 सेंटेंस रहे। अब उसके आगे हम लोग अगला रूल समझेंगे, जो कल की क्लास थी उसी के ये 10 सेंटेंस जो है वो क्या है, आंसर है। अब इसके आगे समझो भाई ध्यान से, ठीक है। सभी लोग ध्यान से समझना। साफ करें इसको। देखिए अभी तुमने जो डिग्री सीखी थी वो पॉजिटिव डिग्री से किस में चेंज करना सीखे थे? पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में सीखे थे। अब जो सीखोगे वो कौन सी डिग्री में चेंज करना सीखोगे? पॉजिटिव डिग्री को किस में चेंज करना सीखोगे? कंपैरेटिव डिग्री। हाँ, अभी कंपैरेटिव डिग्री में ही सीखना, ठीक। अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं उसकी दोनों डिग्री बनती हैं। पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री आप बना सकते हैं और उसी पॉजिटिव डिग्री से क्या सुपरलेटिव बने। लेकिन आज की क्लास में जो तुम सीखोगे वो सिर्फ पॉजिटिव से क्या सीखोगे? कंपैरेटिव। आज की डिग्री थोड़ी सी कल वाले से हो सकता है कठिन हो, लेकिन लगेगी नहीं आपको कठिन, बिल्कुल आसान लगेगी, ठीक। ध्यान देना जरा। लिखो, देखो भाई, सबसे पहले तुम्हें इस तरीके का कुछ सेंटेंस मिलेगा इसे कि नो अदर सिटी इज सो फेमस एज कानपुर। नो अदर सिटी इज सो फेमस एज। कानपुर, कोई भी दूसरा शहर, नो अदर माने कोई दूसरा, कोई भी दूसरा शहर, 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 कोई भी
और नहीं, कोई दूसरा नहीं, क्या नहीं, शहर, कोई दूसरा शहर नहीं, इज सो फेमस, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है, एज माने जितना कि कानपुर मीन्स कानपुर, कोई दूसरा शहर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है जितना कि कौन, कानपुर। तो अगर यदि हम इसका कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इस तरीके से कि कानपुर जो है वो दूसरे जो शहर हैं उनकी तुलना में ज़्यादा फेमस है। मोर का मतलब क्या होता है, अधिक होता है, तो वही है अधिक या ज़्यादा, इसी वजह से इसमें क्या लगेगा, मोर लगेगा। ठीक, देखो कैसे बनेगा। इसकी जब कंपेरेटिव डिग्री बनाओगे, एक सेंटेंस हम समझाते हैं तो तुम्हें पता है, बहुत ध्यान से समझना। ये बताओ, पिछली क्लास में जो तुम्हें बताया गया, हम यहाँ पर जो वर्ड लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, वो स्टार्टिंग वाला वर्ड क्या होगा, कानपुर होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता जहाँ एज है उसके बाद वाला, सिर्फ उसको ऑब्जेक्ट मत मानिएगा, उसके बाद जितना भी जो कुछ लिखा हो वो सारा आपको क्या करना होता है, आगे लाना है। आप उसको आगे ले आइए, फिर ये चेक करो कि सहायक क्रिया क्या है। इज लिखा है, तो अगर इज लिखा है तो क्या लगा दोगे, हर बार इज लगा दो, मतलब ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब जो आपका इस समय यहाँ पर करता है, ऐसा जो नज़र आता है वो कर्ता बन चुका होता है, जो आप पीछे से आगे लाए यही, इसको आप कर्ता मानो कि उस हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। इज लिखा था इसे लिख दिया। अब ये जो सो है, एज है, ये तो हटना तय है। ठीक, अब एक बात सीखे होगे, जो पिछली डिग्री तुमने पढ़ी है वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, इसको भी मैं कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री? तो तुम्हें एक बात सिखाई थी कि पॉजिटिव डिग्री में अगर तुम्हें नॉट वगैरह मिलता था तो तुम कंपेरेटिव बनाते समय हटा देते थे। ठीक, अब की बार नहीं है तो लगा दो, लेकिन दिए गए इसमें है, मतलब कहाँ है, इस डिग्री में भले यहाँ पर नॉट नहीं, लेकिन इसका निगेटिव सेंस ये नो दे तो रहा है, साफ साफ लिखा नो। तो बताओ लगाओगे कि नहीं लगाओगे? नहीं लगाओगे। ये बात समझ में आएगी, यहाँ पे नॉट लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे भले ही नहीं लगा, लेकिन शुरुआत में ही नो लग गया है ना, तो निगेटिव सेंस दे रहा पूरी पॉजिटिव डिग्री। तो कोई दूसरा शहर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है जितना कि कौन, कानपुर। तो कानपुर हम आगे लाए, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम तुरंत डिग्री पर पहुँच जाएंगे। देखिए एक बात याद रखना, हेल्पिंग वर्ब लगी थी, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ये डिग्री ही है। बताओ 6 कौन सी डिग्री? अरे बताओ, इतना रुक गया, इतनी देर में तो तुम पेपर उड़ा देते हो, अब तक सेंटर फूक डालते हो। नहीं, चलो खैर, इस ये कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री यार, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। अब देखो यहाँ पर भी सहायक क्रिया के तुरंत बाद तुम भी डिग्री लगाओ। इन्होंने पॉजिटिव लगाई लेकिन तुम्हें कंपेरेटिव सिखाएगी। ये बताओ फेमसर होगा कि मोर फेमस होगा? तो कंपेरेटिव डिग्री बनाते समय उसके ठीक पहले किसका यूज़ किया जाएगा? मोर का यूज़ कर लोगे इस वाले में, मोर, फिर क्या हो जाएगा? फेमस। मोर फेमस कर लिए। अब जैसे ही कंपेरेटिव डिग्री लगी थी उसके तुरंत बाद तुम्हें कसम खिलवाई गई थी, पहली वाली क्लास में आते हो, कौन सी? देन लगा दिया। अब नो जो है उसको जब आप इसमें बदलोगे तो ये इसमें बदल जाता है, एनी में। नो को किस में बदल देते हैं? और वहाँ तक लिखा जाता है, कहाँ तक? सहायक क्रिया के पहले वाला, सहायक क्रिया मेन वर्ब के जो पहले जो जितना लिखा हो पूरा उतारना। अभी तो ये बहुत छोटा है, अभी देखना ये बड़े बड़े लिखेंगे और तुम्हें रुकना नहीं है, ये ना पूरा उतारते चले जाना, ऐसा नहीं करना है। सहायक क्रिया के पहले रुक जाना है वाला यहाँ पर। ठीक, तो अब बताओ, देन तक लिख लिया किसी को? अच्छा, यहाँ तक कोई समस्या? ये लास्ट बता रहे हैं, बताएंगे थोड़ी ना, सीधे पूछेंगे। तो कानपुर इज मोर फेमस देन, और फिर एनी और फिर अदर, और फिर आगे क्या लिख देंगे? सिटी। ठीक, एनी अदर सिटी। कैमरे के सामने डंडा चलाएंगे। ठीक, इस वजह से बहुत मन से एक ही बार में समझने की कोशिश करना। अभी बताओ आया है कि नहीं आया? बताओ, दोबारा बता दें, नहीं तो बुला लेंगे यहाँ पे। अगर कर ना पाए तो बुलाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे चलो जानबूझ के यार ना करिए, नहीं आइए कैमरे के सामने आया जाए। चलो देखो, तो यहाँ आके हम तुम्हें सम्मानित थोड़ी ना करेंगे। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन तुम्हारे सामने इसी पर आधारित। ये हम साफ कर दें कि ये लिखा रहने दें? साफ कर दें, फिर तुम बता नहीं पाओगे। चलो, छन्नो अदर बॉय इन माई विलेज, बहुत ध्यान से समझना। नो अदर बॉय इन माई विलेज इज सो हैंडसम एज। चलिए, कभी तुम लोग तो करते नहीं हो तारीफ, लड़के ही हैं। ठीक, कहते सर मैन लिखना चाहिए था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नो अदर बॉय इन माई विलेज, मेरे गांव में कोई भी लड़का इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं है आज हिमांशु सर जितना कि कौन खूबसूरत है? हिमांशु सर। आ जाओ, तो बताओ कैसे बनेगा ये? सबसे पहले ये बात कोई मानसी बोल रहा है? बस 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 बोलो। चलो हिमांशु सर, फिर
एज, हैंडसम की जगह क्या कर लोगे आगे? पूरा पूरा देख के बता रहा हूँ मैं, लग रहा कुछ लोग मोर फेमस भी कर रहे हैं यहाँ पर, कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, फेमस तो वहाँ पर चल जाएगा। रुक जाओ, मोर हैंडसम, फिर इसके बाद में क्या कर रहा है? ठीक, अब देखो, अब रुक जाओ, यहाँ तक कर लिया। पहले तुम सबसे पहले एज के बाद जो लिखा उसको आगे ले आओ, जिस टेंस में सहायक क्रिया लगी वो सहायक क्रिया लगाओ, तुरंत सब्जेक्ट आए, मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी। डिग्री लगा दो, ये पॉजिटिव डिग्री लगाएं, तुम तुरंत कंपेरेटिव डिग्री इसमें लगा दो। ठीक, कंपेरेटिव डिग्री के बाद जो कसम खाई थी पहली वाली क्लास में, आज से साल 2 साल पहले हैं, तो वो क्या थी कि दैन लगाना, तुरंत दैन लगा दी तुमने। अब बताओ नो को किस में चेंज करो? एनी में चेंज करो। और फिर इसके बाद में एक कसम और, आज एक और नई कसम खाएंगे, ये कि हेल्पिंग वर्ब के पहले जितना मटेरियल लिखा होगा वो सब पीछे जोड़ देना आपको। ठीक है, बहुत बेस्ट तरीका है। आप देखोगे तो आपको ऐसे सिखाया जाएगा। हमने देखी 1-2 वीडियो खुद हमने देखी, हमने सोचा लाओ थोड़ा नया सीख ले, सीखा तो और हमारा वाला जो था वो भी गड़बड़ होने लगा। वो कहते जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना दो, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट। भैया ये सब्जेक्ट, ओ माय गॉड, नहीं पता था। चलिए, तो नो को किस में चेंज कर दिया? एनी में, और अदर को ऐसे ही लिख दो, फिर इसके बाद में नो एनी अदर, फिर वाई, फिर इन माई, नॉट विलेज, कंट्री लिख सकते हो आप। ठीक, हालांकि फिर ये फिगर ऑफ स्पीच अगर तुमसे कोई पूछे तो बताओ कौन सा हो जाएगा ना? कंट्री तो फिर भी छोटा है, वर्ल्ड लिख दें अगर वर्ल्ड, तब तो और हाइपर बोल के रहे नहीं। तो फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्त अलंकार, बढ़ा चढ़ा के वास्तविकता से करें। जबकि अगर यदि हैंडसम की बात करें तो बहुत सारे हैंडसम चेहरे हैं, जैसे रोमित है, कुणाल है, ये सारे बच्चे बहुत हैंडसम नहीं। चले, आपसे तो ज़्यादा सजी हैं ही। कह ये तुम्हारे सामने 2 एग्जाम्पल है, इनको कॉपी में आपको क्या करना? नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करो, फिर इसके बाद आपके सामने हम एग्जाम्पल की क्या कर देते हैं? बारिश। हम बारिश करेंगे और आप हंसेंगे। ठीक, चलिए खड़े हो, पीछे से खड़े हो, माधव तुम खड़े हो। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, अच्छा कैसे बनेगा? हाँ चलो, it is more difficult than, नीचे देखते हो क्या कॉपी में? देन फिर एनी अदर क्वेश्चन। ठीक, तुम बैठो। दूसरा क्वेश्चन, नो अदर बॉय इन द ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब जानते ही होगी, बताओ। अगर हिंदी नहीं जानते तो दिक्कत है। नो अदर बॉय इन द ग्राउंड इज सो quarrelsome as रामू। चलो बेटा, कौन बताएगा ये? जल्दी खड़े करो, चलो। तुम्हें नहीं आ रहा? हाँ तो हाथ क्या नहीं खड़े करो, दादा न बनो, फिर हाथ खड़ा किया करो। अगर आ जाए तो फिर बताओ, फिर ना आए तो हाथ नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, तुम बताओ। हाँ बोलो। राम है, ठीक, हाँ, अरे बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम तो चौंका दिए, सब गिर जाएगा, एक कैमरा वैमरा सब हो जाएगी बेइज्जती। ऐसे कौन बोलता है? इतनी तो हम नहीं डांटे होंगे आज तक तुम्हें। हाँ रामू, फिर रुक जा, आलू आंसर नहीं आने दोगे। हाँ रामू, फिर इज मोर, हाँ पढ़ लिया। हाँ मोर, फिर पढ़ गलत रहे हो लेकिन तुम। चलो लास्ट वाला सम समझ में आता है बस। हाँ मोर क्वेरलसम, फिर देन फिर मैनी के एनी। हाँ एनी अदर बॉय इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। और आगे फिर इज सो क्वेरलसम जोड़ दें पीछे, इतना ही ना? चलिए ठीक, बैठो। नेक्स्ट, पीछे वाले देवताओं समझ में आ रहा थोड़ा बहुत?
बताओ। नो अदर गर्ल इन योर टाउन। गर्ल लिखा है तो बताओ अच्छा हम डिग्री कौन सी बोलेंगे? लड़कों? अरे पॉजिटिव तो बोलेंगे, अब बोलें क्या, अब लिखें क्या, सेंटेंस नहीं याद आ रहा। नो अदर गर्ल इन योर टाउन, यस, इन योर टाउन इज सो इंटेलिजेंट एज मीरा। चलो कौन बताएगा, जल्दी हाथ खड़े करो भाई, रेज योर हैंड्स। बढ़िया। अरे यार पीछे वाली जनता तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा यार। बताओ अर्पित। अर्पित फ्रॉम बैरी, ध्यान से सुने, बैरी वाले स्टूडेंट्स हैं, ये बताना जरूरी है। मीरा इज मोर, मीरा इज मोर, हाँ सही, इंटेलिजेंट देन फिर एनी अदर गर्ल इन योर टाउन। ठीक, इन योर टाउन। ठीक है, तुम तो बिल्कुल सही बता रहे हो, शाबाश। ठीक, जो ऑनलाइन देख रहे वीडियो उन्हें भी समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस और एक आपके पास लास्ट, फिर इसके बाद में आपको वर्क दे दिया जाएगा, आपको उसके आंसर करने हैं सभी लोगों को। ठीक, चलो। नो अदर ड्रामेटिस्ट is so popular as drama William Shakespeare, as William Shakespeare। चलिए ठीक, बोलो कौन बताएगा, बोलो कुणाल। नेक्स्ट नंबर बाकुर वाले विद्यार्थियों का है भाई, ध्यान से। हाँ, विलियम शेक्सपियर इज मोर पॉपुलर तो नहीं हो जाएगा, ई आर तो नहीं लगेगा, मोर पॉपुलर। अब देखो हमने तुम्हें ये डिग्री नहीं लिखाई है, तुम खुद ध्यान देना, मैंने ये नहीं लिखवाई आपको, और ये कोरलसम वाला नहीं लिखवाया था। लिखवाया है क्या, तुम बताओ। अच्छा, लेकिन अपने मन से तुम्हें पता है ना ये। ठीक, पॉपुलर, मोर पॉपुलर, फिर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट है। ठीक, बैठ जाओ। एनी अदर ड्रामेटिस्ट, नाटककार, वही है ड्रामेटिस्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट यार तुमसे पूछ लेते हैं, बताओगे, बता पाओगे अब? आप बता देना, ठीक है। चलिए बताओ, एक सेंटेंस तुमसे भी पूछ लेते हैं। नो अदर बॉय इन योर लोकेलिटी। लोकेलिटी मतलब होता है एरिया वगैरह, ठीक। इन योर लोकेलिटी इज सो talented as you is so talented as you। चलो ठीक, बताओ। you हाँ, you are फिर more talented than any other boy in your locality। ठीक, बैठ जाओ। चलो बढ़िया, शाबाश। ठीक, इस तरीके से तुम्हारे ये 5 सेंटेंस तक हो गए। ठीक है, 5 सेंटेंस तक ये हो गए। अब इसके आगे तुम्हें दे रहे हैं, वो तुम्हें बनाने हैं। ठीक, चलो 10 सेंटेंस अभी दे रहे हैं, वो तुम्हें बनाने हैं। ठीक है, चलो ये 5 सेंटेंस हैं, उनको बनाना है आपको। फिर पूछे ट्रांसफॉर्मेशन।
पार्ट थर्ड क्वेश्चंस, थर्ड पार्ट जो है उसके क्वेश्चंस। चलो शुरू करते हैं, बताओ भाई बारी बारी करके। ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं वो वीडियो पॉज कर दें, पहले इनको बना लें फिर इनके आंसर कर देना का। चलिए शुरू करें। बना किसी का नहीं बना पाए? अरे स्टार्ट करो, बोलो। शालिनी इज more beautiful than any other girl फिर in our school। ठीक, चलिए इस तरीके से बनेगा। अब आप लोग भी ज़रा मिला लो कि क्या इसी तरीके से बनाया है, क्या इसी तरीके से बनाया है। हाँ किसमें? अच्छा अच्छा रुक जा। अरे हाँ ठीक ठीक ठीक, सुनो तो एक बात सुनो। नो अदर वाली जो डिग्री है, होता क्या है एक्चुअली, इसमें निगेटिव का सेंस होता है, डायरेक्ट सेंटेंस है नहीं है, समझ, कोई दूसरा उतना नहीं, खुल के ये नहीं कह रहा, डायरेक्ट नॉट नहीं बोल रहा है, समझ रहे। इस वजह से यहाँ पर हमने क्या नहीं लगाया, सो नहीं लगाया, ठीक जी। बाकी अगर यदि आपका लगा भी होगा तो भी कोई गलत नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस में निगेटिव भाव होने की वजह से कहीं कहीं वो एज लेता है, कहीं कहीं सो लेता है, जैसे सो और एज नहीं आती इसके बीच में, तो लग सकता है। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही, बट ज़्यादातर एज होता है क्योंकि इसमें सेंस मान करके करते हैं, ठीक। यहाँ इसमें सेंस है बट ये सेंटेंस निगेटिव नहीं है, ठीक, ऐसा होता है। चलिए अगला सेंटेंस बताएंगे आप। नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। बहुत अच्छे तरीके से बताना। चलो बताओ। कानपुर इज बिगर की स्पेलिंग बताओ। अच्छा, BIGGER इज बिगर देन any other city in UP। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बोलो भैया। हेलो, वाराणसी फिर इज ओल्डर देन फिर क्या? हाँ, एनी अदर सिटी इन यूपी। यूपी का मतलब क्या है? अप, उत्तर प्रदेश। हेलो बताओ नेक्स्ट सेंटेंस आप बताइए। मन नहीं हो रहा होगा बोलने का तुम्हारा, पता है, ठीक। यहाँ पे नाम बदल दें, तुम्हारा लिख दें। इज मोर टैलेंटेड देन फिर देन एनी अदर टीचर ऑफ इंग्लिश, एनी अदर टीचर ऑफ इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क की फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट। नो अदर पर्सन इन माई विलेज इज एज नोबेल एज सोनू। चलिए बताओगे? बताओ। नोबेल का नहीं पता, तुम आए नहीं होगे, क्लास नहीं आए होगे, क्लास बंक कर दी तभी है। हाँ चलो, कोई बताएगा भैया? कौन बताओ भाई? अरे सब लोग बताएंगे, चलो बोलो। शिवा बोलो। सोनू इज सही है, बोलो फिर देन एनी अदर पर्सन इन माई विलेज। चलिए यहाँ तक रहे ये क्वेश्चन। आप मिला लो, देखो भाई कितने सही कितने गलत, ठीक। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जा सकते।